हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका क्या नीट का जो पेपर था, नीट का जो पेपर हुआ था कितने 3 मई को, 3 मई 2026 को जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद एनटीए ने आज की डेट में नई न्यूज़ निकाली है, यानी कि री पेपर करवाया है, री एग्जाम शेड्यूल आपका भेजा है। वो री एग्जाम कब है आपका? 21 जून को। जी हाँ, कब? 21 जून को है आपका वापस एग्जाम। किसका? नीट का। तो नीट के लिए आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। हमने आपको बोला था 15 दिन के अंदर अंदर डेट निकलेगी, तो 15 दिन होने से पहले पहले आपकी डेट भी आ गई है। 21 जून ज्यादा कुछ लंबा समय नहीं है, ज्यादा ना तो लंबा समय है ना शॉर्ट समय है, ठीक है। अगर आज अपने डेट की बात करें तो आज अपने 15 मई हो गई है। कितना हुआ है? 15 मई हो गई है। और पेपर है अपने 1 जून को, सॉरी 21 जून को पेपर है। कब है अपना? 21 जून को पेपर है, ठीक है। और 21 जून को पेपर है अपना, लगभग आपके पास 1 महीना पड़ा है। तो 1 महीने के अंदर आपको किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 महीना यानी कि 30 दिन है। 30 दिन है तो 30 दिन की स्ट्रेटेजी यानी आपकी रणनीति तैयार होनी चाहिए। क्या क्या? पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी पीवाईक्यू है आज से 15-10 साल तक के, सारे के सारे पीवाईक्यू एकदम अच्छे से उनको सॉल्व करके और उनके क्वेश्चन को उनके अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूला है उनको याद करना है। इसके साथ ही मॉडल पेपर जो मॉड्यूल्स हैं, मॉडल पेपर को आपको पढ़ना है। मॉडल पेपर जैसे 2024, 2025 और 2026, इन सब का 3 साल का तीनों ही मॉडल पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ बायो के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आपके 2 पोर्शन रहते हैं। एक कौन सा? बॉटनी का, दूसरा जूलॉजी का। सबसे ज्यादा मार्क्स भी इनके ही हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स भी इनके हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन आते हैं इनमें से, 45 इसके और 45 इसके, 90 क्वेश्चन यानी कि 360 की ओनली बायो है। तो ये आप ध्यान रखना कि 360 नंबर आपके कहीं नहीं कटे, कहीं पे भी आपके 360 नंबर नहीं कटे। तो आपको इसके थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। थ्योरी इन द सेंस कि आपको थ्योरी वो चीजों पे ध्यान देना कि जिसके क्वेश्चन है जो एज इट इज पेपर के अंदर आते हैं, लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी को आपकी एक एक लाइन रट लेनी है। आपकी प्रिपरेशन तो हो रखी है ना, 1 साल की प्रिपरेशन हो रखी है, बस आपको रिवाइज करना है। वही 1 महीने में रिवाइज करना जो आपने 1 साल में पढ़ा है। ज्यादा कुछ लोड लेने वाला नहीं है, ठीक है। और ज्यादा इतना इसमें इफेक्टिव भी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा वापस पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस करना पड़ेगा या सोल्व करने पड़ेंगे। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो जितने हो सके आपको फॉर्मूला याद करने फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स निकालने, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जैसे कि नीट के हो गए या जेई के हो गए, उनके आपको एमसीक्यू मतलब पढ़ने और सोल्व भी करने। और रही बात केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री के बारे में आपको उनके केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं पेपर की, तो पेपर ना तो ऐसे मॉडरेट आने वाला है ना हार्ड आने वाला है, बट पेपर इतना लेंदी आएगा इस बार कि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए पेपर के ऊपर ध्यान करना है, ठीक है। तो ये लगभग आप बोल सकते हो कि मॉडरेट टू हार्ड आ सकता है, मॉडरेट टू हार्ड आ सकता है, ठीक है। बट घबराना नहीं है, पेपर वही है जैसे आपने पिछली साल या इस साल पेपर दिया था वैसा ही पेपर है। ज्यादा घबराओगे तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी वो सारी चीजें। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान करना है। और आपके पास 1 महीना है, 1 महीने से ज्यादा दिन भी है, बट 1 महीना मान के चलो कि आपको 1 महीने में इतना प्रिपरेशन में लगा देना जो आपने 1 साल में पढ़ा था वो आपके 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 21 जून को पेपर है आपके, 21 जून 2026 को पेपर है। तो उसके लिए आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट एंड तैयारी अपनी कंटिन्यू निरंतर करते रहे। एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना। और नीट का पेपर की और भी कोई अपडेट होगी तो वो हम आपको बता देंगे। और जब नाटा, सॉरी एनटीए है ना, एनटीए आपको जो गाइड करे वही फॉलो करना है, किसी और की गाइड पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और एनटीए की साइड पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।